दोस्तों ये वीडियो डार्क सीजन 2 की तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम और आप मिलकर एपिसोड 5 और 6 की कहानी को विस्तार से जानेंगे। एपिसोड 5 और 6 की टाइमलाइन 1921 में शुरू होती है जहां हम व्यूअर्स जॉनस और एडम को एक साथ देख पाते हैं। एडम जॉनस को अपना चेंबर दिखाता है बट ऑल ऑफ दिस वाज क्वाइट ओवरवेलमिंग फॉर जॉनस। जॉनस एडम से इस पूरे टाइम लूप को एंड करने के बारे में पूछता है और इस पे एडम का कहना था कि टाइम लूप में एक लूप होल है जिसकी मदद से इट कैन बी ब्रोकन। जॉनस पूछता है कि क्या एडम की ग्रुप एक रिलीजन की तरह है, तो इस पे एडम का कहना था कि वो लोग रिलीजन के बिल्कुल ऑपोजिट है। इनफैक्ट एडम की सिक मंडस ग्रुप तो गॉड और टाइम के खिलाफ ही जंग लड़ रही है। एडम के हिसाब से भगवान कोई और नहीं बल्कि टाइम है और अगर वो लोग एक न्यू वर्ल्ड बना सके जिसमें टाइम की कॉन्सेप्ट ही ना हो तो वो भगवान को भी हरा पाएंगे। एडम का कहना था कि टाइम बहुत ही निर्दयी है क्योंकि समय की वजह से ही हर एक जीवित प्राणी बूढ़ा होकर मारा जाता है। एडम का यह भी कहना था कि हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जिससे वो हमेशा के लिए बदल जाता है और हर इंसान के दिल के अंदर एक दर्द छुपी होती है जिसे वो कभी भूल नहीं सकता। एडम के इस चर्च में जॉनस को चारों फैमिलीज की फोटोज लगी दिखती है और कई फोटोज में डिफरेंट टाइम मशीन्स भी थी, लाइक द चेयर, बंकर apparatus और एक फ्यूचरिस्टिक टाइप ऑफ डिजाइन जिसे अब तक हमने नहीं देखा है। एडम जॉनस को डार्क मैटर भी दिखाता है जो कि फ्यूचर वाले गॉड पार्टिकल जैसा ही था। एडम का कहना था कि फ्यूचर वाली डार्क मैटर अपोकैलिप्स की वजह से क्रिएट हुई थी, लेकिन यहाँ जो डार्क मैटर दिख रही है ये सिक मंडस ने खुद से क्रिएट किया है। इसकी मदद से ट्रैवलर्स पास्ट या फिर फ्यूचर में किसी भी एग्जैक्ट डेट पे जा सकते हैं विच इज ब्रेकिंग द 33 ईयर लूप। एडम के हिसाब से जॉनस को 20 जून 2019 में जाना है और दोस्तों अगर आपको याद हो तो 21 जून को जॉनस के पिता ने आत्महत्या करी थी, जिसके बाद ही ये सारा खेल शुरू हुआ था। जॉनस का काम अपने पिता को आत्महत्या करने से रोकने का है ताकि सब कुछ फिर से एकदम ठीक हो जाए। हालांकि ऐसा करने से शायद जॉनस की खुद की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी, लेकिन एडम के हिसाब से उन्हें यह सैक्रिफाइस करना होगा। जॉनस एडम की बातों को मान लेता है और वो इस गॉड पार्टिकल की मदद से 20 जून 2019 में टाइम ट्रैवल करता है। इस सीन में हम व्यूअर्स एडम के साथ दो और लोगों को देखते हैं जिसमें से एक मैग्नस था एंड दैट मेक्स मी वंडर कि क्या दूसरी लड़की फ्रांसिस्का है। एनीवेज जॉनस 20 जून 2019 में पहुंच गया था और यहाँ पे सब कुछ एकदम सही था। आई मीन माइकल कैनवोल्ड जिंदा थे, मिकल भी गायब नहीं हुआ था और 2019 में रह रहा जॉनस मार्था को पसंद करता था। अब आई नो यहाँ काफी सारे जॉनस आ चुके हैं, इसलिए हम टाइम ट्रैवल करके आए हुए जॉनस को ट्रैवलर जॉनस के नाम से पुकारेंगे। तो यहाँ कहानी चेंज होकर 2020 वाली टाइमलाइन पे फोकस करती है जहाँ कैथरीना हैना के घर टाइम मशीन लेने जाती है, लेकिन उनके आने से पहले ही स्ट्रेंजर जॉनस टाइम मशीन के साथ मार्था के घर चला गया था और वहाँ वो मार्था के बेड पे स्ट्रिंग की मदद से एक कॉइन बांध देता है विच माइट बी सम काइंड ऑफ मेमेंटो। यहाँ से स्ट्रेंजर जॉनस सीधा बंकर की तरफ बढ़ता है जहाँ उसे शॉर्डले मिलती है। इन दोनों के बीच बातें होती है जिसके दौरान स्ट्रेंजर जॉनस बोलता है कि नोआ बस एडम के हाथ की कठपुतली है। इतना ही नहीं, स्ट्रेंजर जॉनस ये भी कहता है कि उसे शॉर्डले के ग्रैंडफादर के बारे में पता है, जिसपे शॉर्डले का कहना था कि एच.जी. टेनहॉस उसके रियल ग्रैंडफादर नहीं थे बल्कि उन्होंने शॉर्डले को अडॉप्ट किया था। स्ट्रेंजर जॉनस बताता है कि एच.जी. टेनहॉस ने टाइम मशीन बनाया था और वो शॉर्डले को टाइम मशीन भी दिखाता है। तो इसके बाद शॉर्डले अपने ग्रैंडपा के स्टोर पे कुछ क्लूज ढूंढने जाती है जब वहाँ नोआ आता है। जी हाँ दोस्तों, नोआ को देखकर शॉर्डले उसे मर्डरर बोलती है, लेकिन नोआ का कहना था कि उसने बहकावे में ये सब किया क्योंकि उसे लगता था कि इन द एंड सब कुछ ठीक होगा। इस सीन में हम भी उसको पता चलता है कि शॉर्डले और कोई नहीं बल्कि नोआ की बेटी है और नोआ का कहना था कि शॉर्डले की माँ अब तक जिंदा है। नोआ को खुद ये बात अब तक पता नहीं थी कि शॉर्डले ही उसकी बेटी है और एडम ने ये बात नोआ से छिपाई थी, लेकिन शायद क्लॉडिया के पास मिली पेजेस को पढ़कर नोआ अब सब कुछ समझ रहा था और इसीलिए वो एडम के खिलाफ हो चुका था ताकि वो अपोकैलिप्स रोक सके। दूसरी तरफ मैग्नस, मार्था, फ्रांसिस्का और एलिजाबेथ फिर से विंडन केव्स जाते हैं जहाँ बार्थोस अब तक बंधा पड़ा था। इस बार बार्थोस उन्हें सच बता देता है कि ये एक टाइम मशीन है और अपनी बात प्रूव करने के लिए वो इन सबको 1987 में ले जाता है। इनिशियली तो ये चारों बिल्कुल ही नहीं मानते हैं कि दे आर इन 1987, लेकिन कुछ ही देर में उनको रियलाइज हो जाता है कि बार्थोस के पास वाली मशीन सच में टाइम मशीन है और ये लोग सचमुच 1987 में पहुंच चुके हैं। मैग्नस बार्थोस से ये मशीन ले लेता है एंड दे डिसाइड कि ये लोग फौरन अपनी टाइमलाइन में वापस जाएंगे। वहीं 2020 में स्ट्रेंजर जोनस हैना को कन्फ्रंट करता है कि हैना की अल्रिक के साथ अफेयर्स थे और ये सब जानकर वो अपनी मॉम पे ट्रस्ट करना छोड़ देता है। स्ट्रेंजर जोनस शायद समझ चुका था कि उसकी माँ हैना थोड़ी इविल टाइप है और शी डज नॉट नीड एनीवन इन लाइफ। यहाँ कहानी चेंज होकर 1987 वाली टाइमलाइन में जाती है जहाँ अल्रिक अपने बेटे मिकल से मिलने के लिए मेंटल असाइलम से भाग निकलते हैं। अल्रिक आइनस के घर पहुंचते हैं जहाँ उन्हें मिकल दिखता है और कुछ ही सेकंड्स में मिकल भी अपने पिता को पहचान जाता है एंड दे हग ईच अदर। ये दोनों विंडन केव से होकर अपनी टाइमलाइन में वापस जाने की सोचते हैं, लेकिन यहाँ पुलिस अल्रिक को खोज रही थी। अब इससे पहले अल्रिक विंडन केव्स तक पहुंच पाते पुलिस अल्रिक को पकड़ लेती है और आइनस मिकल को अपने साथ वापस घर ले आती है।
मिकल वॉज हाईली डिस्टर्ब्ड बाय ऑल दिस क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब दोस्तों जब पुलिस अल्रिक को कार में बिठाकर वापस से मेंटल असाइलम ले जा रही थी तो अल्रिक 1987 में अपने बच्चे मैग्नस और मार्था को फ्रांसिस्का, बार्थोस और एलिजाबेथ के साथ देख पाते हैं एंड दिस वॉज वेरी शॉकिंग फॉर हिम। ऐसा इसलिए क्योंकि फिलहाल ये लोग भी टाइम ट्रैवल करके 1987 में ही थे और इस सीन के ठीक बाद ये बच्चे वापस अपनी टाइमलाइन 2020 में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आइनेस मिकल को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई थी और वो मिकल को नींद की दवा देने लगी ताकि वो दोबारा से भागने की कोशिश ना करे। यहाँ सीन चेंज होकर क्लॉडिया पे फोकस करती है जो कि वापस 1987 वाली टाइमलाइन में आ गई थी और उसे ये भी पता चल चुका था कि उसके पिता 2 दिन में मरने वाले हैं। इसीलिए वो अपने पिता ईगॉन को अपने साथ ही शिफ्ट होने की सलाह देती है। इसके बाद वो बर्न डॉपलो से मिलती है जो कि शॉर्ले को न्यूक्लियर एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं। बर्न का कहना था कि उन्होंने बाय मिस्टेक कुछ न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज नहीं किया जिस वजह से पावर प्लांट में काइंड ऑफ एक एक्सीडेंट हुई थी। इस एक्सीडेंट की वजह से ही हिग्स बोसन पार्टिकल का निर्माण हुआ जिसे हम गॉड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। बर्न का कहना था कि वो लोग इस एक्सीडेंट के बारे में पब्लिकली किसी को नहीं बता सकते वरना सभी लोग गॉड पार्टिकल बनाने में लग जाएंगे एंड फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट बर्न को खुद नहीं पता था कि इस पार्टिकल का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों हम व्यूअर्स तो क्लियरली जानते हैं कि गॉड पार्टिकल की मदद से कोई भी टाइम ट्रैवल कर सकता है। यहाँ से कहानी चेंज होकर 20 जून 2019 में जाती है जहाँ सब कुछ एकदम नॉर्मल था और माइकल कैनवुड भी जिंदा थे। यहाँ कैथरीना और अल्रिक की होम पार्टी होने वाली थी और जॉनस भी एकदम खुश मिजाज लौंडा था। लेकिन दोस्तों माइकल जब भी अल्रिक की फैमिली या फिर जॉनस की येलो जैकेट देखते थे तो उन्हें थोड़ा डर सा लगता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि माइकल बचपन में ऑलरेडी 2019 में थे और यहाँ हो रही हर एक घटना उन्होंने मिकल के रूप में देख रखी थी। यही वजह थी कि माइकल अल्रिक की पार्टी में भी जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि वो मिकल यानी कि खुद के यंगर वर्जन से ना मिल जाए। तो अल्रिक की फैमिली हैना के घर कुछ यूटेंसिल्स लेने आती है और इनके साथ छोटा मिकल भी था जो कि थोड़ा बीमार था। मिकल को देखकर हैना को डेजा वू वाली फीलिंग आती है बट शी चूजेस टू इग्नोर इट। वहीं मिकल कैनवर्ड्स के घर में वॉशरूम जाता है जहां उसे माइकल दिखते हैं और ये दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम डर से जाते हैं। मीनवाइल ट्रैवलर जॉनस भी 2019 में पहुंच चुका था और उसका एम अपने पिता माइकल को आत्महत्या करने से रोकने का था। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स जॉनस, मार्था, मैग्नस और बार्थोस को देख पाते हैं और ये लोग एक लेक के पास एंजॉय कर रहे थे। मार्था हैड अ ह्यूज क्रश ऑन जॉनस लेकिन जॉनस एक शाई बंदा था। ये दोनों लेक साइड आपस में बातें कर रहे थे जब जॉनस को एक कॉइन मिलती है जिसपे सेंट क्रिस्टोफर की इमेज थी, वाज कैरिंग क्राइस्ट। दोस्तों ये वही कॉइन है जो कि स्ट्रेंजर जॉनस ने मार्था के बेड पे स्ट्रिंग से टाई करके रखा था। मार्था और जॉनस काफी क्लोज आ रहे थे लेकिन जॉनस को अपनी ग्रैनी से मिलने जाना था जिस वजह से वो यहाँ से चला जाता है। जॉनस के जाते ही ट्रैवलर जॉनस वहाँ आता है और उसे देखकर मार्था वो सरप्राइज क्योंकि जॉनस तो कुछ ही सेकंड्स पहले यहाँ से गया था। ट्रैवलर जॉनस मार्था के साथ अजीब सी बातें करता है और फाइनली वो किस करते हुए बोलता है कि यू एंड आई आर परफेक्ट फॉर ईच अदर, नेवर बिलीव एनीथिंग एल्स। ऐसा करने के बाद स्ट्रेंजर जॉनस वहाँ से चला जाता है और पैरेलल में हम व्यूअर्स मैग्नस और फ्रांसिस्का को भी क्लोज आते देख पाते हैं। अब दोस्तों यहाँ बार्थोस भी मार्था को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मार्था वाज ऑलरेडी इन लव विद जॉनस और वो बार्थोस को इग्नोर करती है। तो शाम को कैथरीना की पार्टी में मार्था वाज वेरी हैप्पी क्योंकि उसके हिसाब से उसने जॉनस को किस किया था। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि वो 2019 वाला जॉनस नहीं बल्कि ट्रैवलर जॉनस था। तो जब 2019 वाला जॉनस पार्टी में आता है तो मार्था उसे अपने कमरे में ले जाकर किस करने लगती है, विच वाज क्वाइट स्ट्रेंज फॉर हिम। लेकिन जॉनस भी मार्था को पसंद करता था इसलिए इवन ही किसेस हर बैक। वहीं पार्टी के दौरान बारिश शुरू हो जाती है जिसमें हैना और अल्रिक भीग जाते हैं। दिस वाज द मोमेंट जब ये दोनों भी काफी करीब आते हैं। मेरे हिसाब से ये वही टाइम है जब से इन दोनों के बीच अफेयर शुरू हुई। तो जहाँ बाकी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे वहीं ट्रैवलर जॉनस अपने घर विजिट करता है ताकि वो अपने पिता माइकल से मिल सके। तो जॉनस अपने पिता माइकल को बताता है कि वो फ्यूचर वाली टाइमलाइन से है और उसे फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता है। ट्रैवलर जॉनस अपने पिता माइकल को सुसाइड करने से मना करता है क्योंकि आज की रात ही वो सुसाइड करने वाले थे। लेकिन इस बात को सुनकर माइकल एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। माइकल का कहना था कि उनका सुसाइड करने का कोई प्लान ही नहीं है और इस बात पे ट्रैवलर जॉनस उनकी ही फ्यूचर से लाई हुई सुसाइड नोट उन्हें दिखाता है। ट्रैवलर जॉनस ये भी पूछता है कि आखिर माइकल बचपन में टाइम ट्रैवल करके 1986 में कैसे पहुंच गए थे। तो इसमें माइकल का बोलना था कि जॉनस ने ही उन्हें टनल के थ्रू टाइम ट्रैवल करवाया था। नाउ दिस वाज क्वाइट स्ट्रेंज क्योंकि आखिर जॉनस ऐसा क्यों करेगा। बट देन हम व्यूअर्स को ये बात क्लिक करती है कि मे बी ट्रैवलर जॉनस यहाँ माइकल की आत्महत्या को रोकने नहीं बल्कि उसे अंजाम देने आया है। जी हाँ दोस्तों, माइकल कभी सुसाइड करने ही नहीं वाले थे लेकिन ट्रैवलर जॉनस की आने की वजह से वो अपनी सुसाइड लेटर को देख पाए। उन्हें समझ आया कि अगर उन्होंने सुसाइड नहीं किया तो मिकल फिर से गायब नहीं होगा और अगर मिकल गायब नहीं हुआ तो जॉनस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, विच मीन्स कि उन्हें जॉनस को बचाने के लिए आत्महत्या करनी होगी। इसी मौके पे यहाँ क्लॉडिया भी आती है और वो बोलती है कि एडम ने ट्रैवलर जॉनस से झूठ कहा कि उसे माइकल की आत्महत्या को रोकना है क्योंकि जब जॉनस माइकल को रोकने आएगा तभी वो सारी इवेंट्स ट्रिगर होगी जिससे माइकल आत्महत्या करेंगे। माइकल का तो आत्महत्या करने का कोई प्लान था ही नहीं। क्लॉडिया कहती है कि माइकल का मरना जरूरी है क्योंकि एडम को सिर्फ जॉनस ही रोक सकता है और जॉनस को जिंदा रहने के लिए माइकल को मरना होगा। क्लॉडिया का ये तक कहना था कि उन्होंने उस दुनिया को देखा है जिसमें जॉनस नहीं था एंड दैट वर्ल्ड वाज रियली डार्क। तो जॉनस का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अब ऑब्वियसली ट्रैवलर जॉनस को ये बातें अच्छी नहीं
नहीं लग रही थी क्योंकि वो अपने पिता को जिंदा देखना चाहता था, लेकिन माइकल वॉज कन्विंस्ड और वो आत्महत्या करने के लिए तैयार थे। माइकल अपनी पुरानी सुसाइड नोट को देखकर ही नई वाली लिखते हैं, व्हिच अगेन इज अ बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, और वो आत्महत्या कर लेते हैं। ट्रैवलर जॉनस यहाँ से रोते हुए बाहर जाता है और हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि एडम इज ए मास्टरमाइंड जिसने जॉनस को मैनिपुलेट करके यहाँ भेजा ताकि माइकल खुद को मार सके। एपिसोड 5 और 6 यहीं पे